हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अपकमिंग एग्जामिनेशन बीए, बीएससी, बीकॉम थर्ड सेमेस्टर्स के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर के बारे में। तो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी अपने एग्जामिनेशंस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर लेके आ गई है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। तो सबसे पहले आपको गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। तो आने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन फॉर कॉलेज दिख जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो नोटिफिकेशन फॉर कॉलेजेस में क्लिक करने के बाद आपको एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे लिखा गया एसओपी एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2020 सीबीसीएस एंड नॉन सीबीसीएस इंक्लूडिंग आइडल। तो ये जो एग्जामिनेशन होने वाला है बीए, बीएससी, बीकॉम, बीवॉक सेमेस्टर 3 सीबीसीएस और नॉन सीबीसीएस का जो एग्जामिनेशन होने वाला है इंक्लूडिंग आइडियल, उसका एसओपी और स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 नोटिफिकेशंस दिए गए हैं गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो मैं आपको एक एक करके चारों नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ और पढ़ के बता देता हूँ क्या है नोटिफिकेशन में लिखा गया। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जो पेज नंबर 1 है वहाँ पे दिया गया है कि टू द प्रिंसिपल्स एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑल जनरल डिग्री कॉलेज एफिलेटेड टू जीयू। तो ये सारे प्रिंसिपल्स और ऑफिसर इंचार्ज जो एफिलेटेड कॉलेज है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके लिए है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखा गया स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ टीडीसी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो टीडीसी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया फॉर द अपकमिंग टीडीसी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020 to be held in 2021 and taking into the account the deliberation in the online meeting with principals of the affiliated college of Guwahati University, the following instructions are issued to be followed by all the college for smooth completion of the whole process of examination। तो कुछ यहाँ पे स्मूथ कंडक्ट कराने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है कॉलेज को। तो ये इंस्ट्रक्शन कॉलेज को फॉलो करना होगा जो एग्जामिनेशन स्मूथ तरीके से कंप्लीट हो पाए उसके लिए। तो यहाँ पे 3 दिए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर पे दिया गया है कि कॉलेज को हेल्पलाइन फ़ोन नंबर देना होगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको कुछ भी हेल्प चाहिए तो उसमें फ़ोन करके ले सके हेल्प। उसके सेकेंड नंबर पे दिया गया है कॉलेज को द कॉलेज विल अरेंज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द एसओपी इंस्ट्रक्शन इन डिटेल्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन for downloading uploading of their PDF of answer script as well as how to prepare this। तो कॉलेज को अरेंज करना होगा, इन्फॉर्म करना होगा अपने स्टूडेंट्स को कि एसओपी और इंस्ट्रक्शंस को डिटेल्स में रिगार्डिंग एग्जामिनेशन कि आपको कैसे डाउनलोड करना है, अपलोड करना है अपना आंसर स्क्रिप्ट और आपको PDF कैसे बनाना है। तो उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर पे दिया गया है इफ़ समवन फेल्स बाय प्रॉपरली अटेम्प्टिंग फॉर अपलोडिंग द आंसर स्क्रिप्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम अलॉन्ग विद एक्सटेंशन टाइम विथ proof of failed attempt, the examine may be allowed to submit the answer script in the email of respective college or to be designated by the principals of the college only for their own students। तो यहाँ पे एक कॉलेज के द्वारा ईमेल आईडी दे दी जाएगी उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना आंसर स्क्रिप्ट अपलोड करने में फ़ेल हो गए हैं बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद भी, और साथ ही साथ आपका जो एक्सटेंशन टाइम होता है उसके बाद भी आप अपना आंसर स्क्रिप्ट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रूफ जो होगा आपका फेल्ड अटेम्प्ट का, तो आपका अटेम्प्ट क्यों फेल हो गया उसको स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेना है कि आपका स्क्रीन में क्या दिखा रहा है। तो उसी के साथ आपके कॉलेज के ईमेल आईडी में आपको अपना रिस्पेक्टेड जो भी आंसर स्क्रिप्ट रहेगा वो सेंड करना है। साथ ही साथ आपका प्रूफ ऑफ फेलियर भी देना होगा। उसके बाद लिखा गया है विदाउट प्रूफ ऑफ अटेम्प्टिंग टू अपलोड द आंसर स्क्रिप्ट द आंसर विल बी नॉट बी एंटरटेन्ड फॉर इवैल्यूएशन। तो आपको प्रूफ देना ही होगा। विदाउट प्रूफ अगर आप देते हो तो आपका जो आंसर होगा उसका आंसर का मार्क्स आपको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो आपको प्रूफ ऑफ फेलियर देना ही होगा अगर आप ईमेल आईडी पे मेल कर रहे हो अपना आंसर स्क्रिप्ट तभी। तो यहाँ पे उसके बाद आपको दिया गया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे लिखा गया ऑन द बेसिक्स ऑफ डेलिब्रेशन एट अप्रोप्रिएट लेवल द फ्लोइंग एसओपी इज इशूड टू बी फॉलोड फॉर ऑल एंसुइंग एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्ट बाय गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। ऑल स्टूडेंट्स आर हियरबाय इन्फॉर्म टू गो थ्रू इट केयरफुली एंड फॉलो अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को बताया गया है कि एसओपी को एक अच्छे तरीके से देख ले ताकि आपको एग्जामिनेशन देने में बहुत ही आसानी हो सके। तो यहाँ पे केयरफुली देखने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर 1 पॉइंट बताया गया है इसमें कि आप जितना भी आंसर लिखेंगे वो A4 साइज पेज में होना चाहिए और आपका खुद का हैंडराइटिंग में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है ए मॉडल आंसर शीट इज़ अपलोडेड इन द पोर्टल
दिस मॉडल आंसर शीट में ऑल्सो बी डाउनलोडेड, प्रिंट एंड देन यूज़ फॉर राइटिंग आंसर्स। तो एक मॉडल आंसर शीट दे दिया गया है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, तो आप उसको डाउनलोड करके अपलोड मतलब कि प्रिंट आउट निकाल के उसमें आप आंसर्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि ऑल पेजेस मस्ट कंटेन पेज नंबर, तो आपका जितना भी पेज होगा उसमें आपका पेज नंबर होना ज़रूरी है। उसके बाद 3 नंबर पे बताया गया है कि आपका जो नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो आपका 10 पेज से कम भी हो सकता है और 10 पेज से ज़्यादा भी हो सकता है, बट आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज़ होगा वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा गया है कि ए प्रोसीड्यूर इज़ लेट डाउन इन द पोर्टल टू नो एज हाउ टू स्कैन एंड कन्वर्ट द आंसर शीट इनटू द PDF एंड कैन रिड्यूस द लेस देन 5 MB। दिस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल अपलोडिंग एज सच एज एग्जामिन शुड प्रैक्टिस एंड लर्न प्रॉपरली एज to how to limit to less than the specified size. Ideally, if scanned properly, a 10-page document will be around only 2 MB size only। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि ऑफिशियल वेबसाइट में गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की दे दी गई है कि आपको कैसे स्कैन करना है, अपना जो भी आंसर शीट्स होगा उनको PDF में कैसे तब्दील करना है। तो अगर आप 5 MB से कम ही करना होगा, अगर 5 MB से ज़्यादा करोगे तो आपका यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कोई भी पोर्टल में, और आपका GU के मतलब कि रिस्पेक्टेड कॉलेज के email IDs में भी। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपका 5 MB से कम ही होना चाहिए। तो अगर आप 10 पेज का भी करते हो तो आपका प्रॉपरली करते हो तो 2 MB होगा, यहाँ पे ऐसा बताया गया। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है टू डू इट्स मेंशन इन पॉइंट 4 अबव सम एप्स हैव बीन रिकमेंड इन द पोर्टल। तो कुछ ऐप के बारे में पोर्टल में बता दिया गया है, तो जैसे कि एडोब स्कैनर, डॉक स्कैनर, ये सब आप डाउनलोड करके अपना आंसर स्क्रिप्ट को बना सकते हैं PDF में। उसके बाद द आंसर पेपर विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग 30 मिनट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसका क्वेश्चन पेपर जो होगा आपको 30 मिनट पहले मिल जाएगा अपने मॉक टेस्ट पोर्टल में, जहाँ पे आप अभी एग्जामिनेशन दे रहे होगे मॉक टेस्ट का वहाँ पे। तो आपका एग्जामिनेशन जब शुरू होगा उसका 30 मिनट पहले आप क्वेश्चन पेपर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द स्टूडेंट विल बी एबल टू अपलोड द PDF कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो 30 मिनट के बाद भी आप आंसर स्क्रिप्ट को सबमिट कर सकते हैं अगर आपका पेपर पूरा हो चुका है। उसके बाद लिखा गया है अपलोड फैसिलिटी विल बी अवेलेबल अंटिल 1 आवर आफ्टर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपका एग्जामिनेशन ख़त्म होने के 1 घंटे तक आपका अपलोड फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, उसके बाद अपलोड नहीं कर पाओगे आप। तो आपका एग्जामिनेशन ख़त्म होने के 1 घंटे तक आप अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है वंस अ स्टूडेंट अपलोड अ डॉक्यूमेंट ही सी कांट डू इट अगेन, सो मेक श्योर डेट। तो आपका जो आंसर शिफ्ट एक बार आप कर दोगे उसके बाद आपका जो आंसर शिफ्ट है फिर से आप अपलोड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे लिखा गया है कि द आंसर शीट आर प्रॉपरली स्कैन कन्वर्टेड टू सिंगल PDF मेंटेनिंग सीरियलाइजेशन ऑफ द पेज। तो आपको जो आंसर स्क्रिप्ट होगा वो प्रॉपरली स्कैन करना होगा और एक सिंगल PDF बनाना होगा। उसके बाद आपको जो सीरियलाइजेशन है 1 to 10 पेजेस का वो सारा आपको सीरियल बाय सीरियल रखना होगा। उसके बाद आप रीचेक कर लीजिएगा अपना अपलोडिंग जो भी MB साइज है आपका 5 MB एक्सीड तो नहीं कर रहा है। अगर 5 MB से एक्सीड कर रहा है तो आप उसको कमा लीजिएगा। उसके बाद लिखा गया है सो स्टूडेंट आर स्ट्रांगली एडवाइज टू प्रैक्टिस दिस प्रोसीड्यूर स्कैनिंग एंड कन्वर्जन ऑफ PDF। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। एडवाइस किया गया आपको कि आपको कैसे स्कैन करना है, कैसे PDF बनाना है उसके बारे में। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है इन ऑर्डर टू टेक द एग्जामिनेशन द स्टूडेंट विल बी रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल। टू लॉग इन द स्टूडेंट नीड टू गिव करेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो आपको एग्जामिनेशन का पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन पोर्टल का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ देना होगा, तभी आप लॉगिन कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है 10 नंबर पे लिखा गया है सिंस इट इज़ एन ओपन बुक एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड दे विल बी एबल टू टेक द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो आप 10 ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक का और नोट्स का भी सहारा ले सकते हैं अपने आंसर लिखने के लिए, यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद लिखा गया है जो आपका टोटल मार्क्स होगा वो 70% होगा थ्योरी मार्क्स। और उसके बाद आपका जो यहाँ पे देयर विल बी नो ऑफलाइन सबमिशन ऑफ एनी आंसर शीट एनीवेयर। तो आपका ऑफलाइन सबमिशन नहीं होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है फर्दर स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म टू एंश्योर देयर कनेक्टिविटी एंड यूज़ ऑफ प्रॉपर गैजेट्स। तो आपका जो कनेक्टिविटी होगा और प्रॉपर गैजेट का इस्तेमाल करिएगा ताकि आपको एग्जामिनेशन देने में, अपलोड करने में आपका आंसर स्क्रिप्ट आसानी हो। तो ऑल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन। तो जितना भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा उसको लेटर में नोटिफाई कर दिया जाएगा अपने रिस्पेक्टेड कॉलेज या GU के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे नोटिस दिया गया है पेज नंबर 3 में। तो दिस इज़
notify for information of all principals of the affiliated college under Guwahati University that the answer script sent by student to the email IDs of respective college is to be printed out and respective college and same to be sent to the office of the Deputy Controller of Examination Guwahati University along with the top sheets and proof of the failed attempts made by concerned student at the time of uploading the answer script। तो यहाँ पे ये नोटिस दिया गया है सारे प्रिंसिपल्स को। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट जो अपने ईमेल आईडी मतलब कॉलेज की ईमेल आईडी में अपना आंसर स्क्रिप्ट सेंड किए हैं तो उनको कॉलेज में प्रिंट आउट करके गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के ऑफिस ऑफ द डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन में सेंड करना होगा। साथ ही साथ टॉप सीट भी देना होगा और आपका जो फेल्ड हो गया था अटेम्प्ट मेड बाय कंसर्न स्टूडेंट उसका प्रूफ ऑफ फेलियर भी देना होगा। उसके बाद काइंडली कोऑपरेट विद इनकन्वीनियंस कॉज ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक ऑल आंसर स्क्रिप्ट्स आर टू बी सबमिटेड आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ ऑनगोइंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन। जो जितना भी आंसर स्क्रिप्ट होगा वो थर्ड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद ही सबमिट करना है प्रिंसिपल्स के द्वारा। उसके बाद आपका 4 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन ऑफ ऑल रिमेनिंग यूजी कोर्सेज। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दिया गया है द ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन OTE और OTBE विल बी हेल्ड ऑनलाइन। The total marks of the open textbook examination will be 70% of total theory marks. That is, if paper is 80 then which will be reduced to 56। तो अगर आपका पेपर का मार्क्स 80 होता है तो अकॉर्डिंग टू 70% ये मार्क्स 56 हो जाता है ओरिजिनल ऑफलाइन एग्जामिनेशन। तो ओरिजिनल ऑफलाइन एग्जामिनेशन में अगर आपका 80 होता है, अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन 70% आपका थ्योरी मार्क्स होता है तो 56 मार्क्स का आपका पेपर होगा। द सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन इट इज़ द फुल सिलेबस। देयर विल बी एनी रिडक्शन ऑफ कोर्सेज ऑल क्लासेज हैव बीन फुल्ली कंडक्टेड। तो आपका जो भी सिलेबस होगा वो आपका पूरा कवर करेगा ये एग्जामिनेशन, क्योंकि आपका जो क्लासेस है वो फुल्ली कंडक्ट किया गया था। टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द आंसर शीट शुड नॉट एक्सीड 10 पेज इंक्लूडिंग द फ्रंट पेजेस। तो यहाँ पे लिखा गया है टोटल नंबर ऑफ आंसर स्क्रिप्ट जो एक्सीड नहीं करना चाहिए 10 पेजेस इंक्लूडिंग द फ्रंट पेजेस। उसके बाद लिखा गया है द स्टैंडर्ड SOP ऑफ ऑनलाइन ओपन बुक एग्जामिनेशन आर अटैच हेयर विथ। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ ऊपर में। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द आंसर शीट शुड नॉट एक्सीड 10 पेज इंक्लूडिंग फ्रंट पेज। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर में बताया गया है यहाँ पे कि अगर आपका नंबर ऑफ पेजेस में लेस और मोर देन 10 पेजेस, तो यहाँ पे लेस भी हो सकता है और मोर देन 10 पेजेस भी हो सकता है। तो आप इसके बारे में अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से पूछ लीजिएगा कांटेक्ट करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के वीडियो लेके आता रहता हूँ, आपको पता ही है गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।